नमस्कार, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव लगातार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जेएमएम ने घोषणा कर दिया है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जेएमएम का झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय कार्यालय है, जहां पे आज जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता की है। और प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है, जिस तरह से ऐलान किया ये बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि कल आपने देखा था कि इसी कार्यालय के भीतर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि जेएमएम की तरफ से 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेंगे, लेकिन आज प्रेस वार्ता कर उन्होंने बैजनाथ राम के नाम की घोषणा की है। ऐसे राम जेएमएम के कोटे से बैजनाथ राम राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी होंगे। लेकिन बैजनाथ राम के बारे में हम आपको बता दें कि बैजनाथ राम पूर्व में झारखंड में मंत्री रह चुके हैं और जेएमएम से वो चुनाव लड़कर जीत कर आए थे, लेकिन इस बार 2024 के विधानसभा के चुनाव में वो हार गए थे। और इस बार इसीलिए उन्हें पार्टी के जो आला कमान है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या तमाम जो संगठन के जो लोग हैं, उन्होंने फैसला किया है कि जेएमएम से बैजनाथ राम राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी होंगे। फिलहाल तस्वीर अभी भी साफ नहीं है, क्योंकि कल इसी कार्यालय के भीतर सुप्रियो भट्टाचार्य ने ऐलान किया था कि जिस तरह से जेएमएम की तरफ से यानी महागठबंधन में जो समन्वय की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, आपस में जो तालमेल नहीं बैठ रहा था, यही वजह है कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने ऐलान किया था कि जेएमएम 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि झारखंड में 2 सीट खाली है, दोनों सीट जेएमएम चाह रही थी कि चुनाव लड़े। ऐसे में जिस तरह से आपने कल देखा कि कांग्रेस कोटे से भी विधायक दल की बैठक हुई और कांग्रेस ने प्रणव झा को अपना राज्यसभा चुनाव का प्रत्याशी बना है। और ऐसे में अभी 3 बजे की बात करें तो थोड़ी देर में ही कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और हो सकता है इस मुलाकात में तमाम चीजें जो अड़चने आ रही थी वो दूर हो सकता है। यही वजह है कि जेएमएम ने फिलहाल अपने कोटे से 1 सीट का ऐलान। कल आप लोगों से हमने बातचीत में कही थी कि पार्टी की जो भावना है और हमने अपनी भावनाओं से माननीय केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी को हम लोगों ने अधिकृत किया था कि संपूर्ण राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए आगामी दिनों की परिस्थितियों को आकलन करते हुए आसन्न राज्यसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार का चयन करें। संपूर्ण परिस्थितियों पर नजर रखते हुए हमारे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ने सभी वरिष्ठ साथियों से विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया है कि पार्टी के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के मजबूत नेता श्री बैजनाथ राम जी को हम राज्यसभा चुनाव में अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा करते हैं। हम लोगों ने इसके पूर्व अपनी चूंकि संख्या हमारी राज्य की केवल 6 सीटें और हर वक्त हमारी जो विधानसभा की संख्या होती है कि कोई भी सिंगल पार्टी मैक्सिमम 1 ही सीट दे पाती है, इसलिए हमारे 34 विधायक हम अपनी पार्टी से बैजनाथ राम जी की जीत को सुनिश्चित करेंगे और आगामी 8 तारीख सोमवार को श्री बैजनाथ राम जी हेमंत सोरेन जी के उपस्थिति और नेतृत्व में अपना नामांकन दाखिल करेंगे कि समस्त राजनीतिक परिस्थितियों को
आकलन करते हुए हमारे नेता का जो निर्णय है वो हमने आपको बता दिया। तो आप देंगे भी कि नहीं देंगे? कांग्रेस के लिए थोड़ा ग्रेस दे रहे हैं। अब ये कांग्रेस आगामी दिनों में, आगामी घंटों में हमारे नेता से जो विमर्श करेंगे, उस विमर्श पर नेता जो कहेंगे हम लोग उस बात को मानेंगे। मैं आपके व्यंग्यात्मक प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे पहले नहीं सुना है कि समस्त राजनीतिक परिस्थितियों को अच्छे से अध्ययन परीक्षण कर और आगामी दिनों की राजनीति के लिए जो सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमको विचार करना है, उस विचार के तहत यह निर्णय हुआ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।